श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में निर्णय लेने के लिए मन को शांत और बुद्धि को स्थिर रखना आवश्यक है और इसके लिए सबसे पहला कदम है क्रोध पर नियंत्रण। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति के भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने पर व्यक्ति पतन को प्राप्त होता है। इसीलिए क्रोध वह अग्नि है जो मनुष्य को भीतर से जला देती है। यह न केवल अपने लिए हानिकारक होता है, बल्कि यह हमारे संबंधों को, निर्णयों को और जीवन के उद्देश्य को भी प्रभावित करता है। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो वह ऐसे कटु शब्द बोल देता है जो सामने वाले के दिल को चीर देते हैं। यही शब्द फिर रिश्तों को तोड़ देते हैं और आत्मग्लानि को जन्म देते हैं। गुस्से में व्यक्ति केवल सामने वाले को नहीं, स्वयं को भी दुखी करता है। अब यह प्रश्न उठता है कि जब क्रोध इतना हानिकारक है तो इसे शांत कैसे किया जाए। इसका समाधान भी श्री कृष्ण ने हमें दिया है। अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके और आत्मा से जुड़कर। और आज की कथा में हम इसी बात को समझने के लिए आपको एक प्रेरक कथा के माध्यम से बताते हैं। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक महिला रहती थी जो अत्यंत क्रोधी स्वभाव की थी। वह किसी भी छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाती थी और क्रोध में वह यह भी नहीं देखती थी कि सामने कौन है, छोटा है या बड़ा। वह जो भी मन में आता था वही बोल देती थी, चाहे वो किसी को कितना भी कष्ट क्यों ना दे। इस वजह से उसका परिवार और आसपास के लोग उससे बहुत परेशान रहने लगे थे। लेकिन जब उसका गुस्सा शांत हो जाता तो वह अपने किए पर बहुत पछताती थी। उसे लगता था कि काश वो अपने गुस्से को काबू कर पाती। उसने कई बार कोशिश भी की पर हर बार असफल ही रही। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मन पर नियंत्रण नहीं है तो जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता। उसी नगर में एक दिन एक ज्ञानी संत पधारे। महिला ने जाकर संत को अपनी समस्या सुनाई और उनसे विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, महाराज, मैं अपने गुस्से के कारण हर किसी को दुख देती हूं। कृपया ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरा मन शांत हो जाए। संत ने उसे ध्यान से सुना और उसे एक छोटी सी कांच की बोतल देते हुए बोले, इसमें एक विशेष औषधि है। जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो इस दवा की कुछ बूंदें अपने मुंह में रख लेना और जब तक तुम्हारा क्रोध शांत ना हो जाए उसे निगलना मत। महिला ने उनकी आज्ञा का पालन किया और हर बार जब उसे गुस्सा आता तो वो उस दवा को मुंह में रख लेती और शांत हो जाती। कुछ ही दिनों में उसमें बहुत बदलाव दिखने लगा। एक सप्ताह बाद वह महिला बहुत प्रसन्न होकर संत के पास पहुंची और बोली, महाराज, आपकी दवा ने तो कमाल कर दिया। मैं अब बहुत शांति महसूस करती हूं। संत मुस्कुराए और बोले, बेटी, वो कोई औषधि नहीं थी, बस सामान्य जल था। तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी औषधि थी। जब तुम बोलती नहीं थी तो किसी को आहत नहीं करती थी और तुम्हारा गुस्सा भी खुद ब खुद ठंडा हो जाता था। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चुप रहना हर बार कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब हम अपने शब्दों को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने जीवन को नियंत्रित कर लेते हैं। अब हम आपको एक और प्रेरक प्रसंग बताते हैं जो दृष्टिकोण यानी नजरिए से जुड़ा है। प्राचीन काल में एक गरीब शराबी का परिवार था जिसमें उसके 2 बेटे थे। मां का देहांत पहले ही हो चुका था। दोनों बच्चे अपने पिता की आदतों से बहुत दुखी रहते थे। जब वे बड़े हुए तो पिता की मृत्यु हो गई। बड़ा बेटा पिता की ही राह पर चल पड़ा, नशे में डूबा रहता और काम से जी चुराता, जबकि छोटा बेटा मेहनत से पढ़ाई करता गया और आगे चलकर समाज में एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोगों को यह देखकर बहुत आश्चर्य होता था कि एक ही घर के 2 बच्चे, एक जैसा माहौल, लेकिन 2 बिल्कुल विपरीत रास्ते। किसी दिन किसी ने बड़े बेटे से पूछा, तुमने अपने जीवन को क्यों बर्बाद कर लिया? उसने जवाब दिया, मेरे पिता शराबी थे, हमेशा मारपीट करते थे, मैंने वही देखा तो वही बन गया। फिर लोगों ने छोटे बेटे से पूछा, तुम इतने सफल कैसे बन गए? उस युवक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मेरे पिता शराबी थे, इसीलिए मैंने ठान लिया कि मैं ऐसा नहीं बनूंगा। मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे मुझे और दूसरों को गर्व हो। इसलिए मैं पढ़ा, मेहनत की और आज मैं एक सफल इंसान हूं।